भारतीय इतिहास में विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने वाले कुछ ही राजा हुए। उसमें से एक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ज्ञान। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, जिसने अपनी वंश की शक्ति तथा गौरव का पुनरुद्धार किया। वह पहला सातवां राजा था जिसके नाम के साथ उसकी माता के भी नाम का उल्लेख प्राप्त है। उनके पिता का नाम शिवस्वाती तथा माता का नाम गौतमी बलश्री था। उन्होंने विदेशी शक, यवन, पहलव इन जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को हराया और सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म का और दक्षिण भारत का रक्षण किया। उनके जीवन का महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने विदेशी शक क्षत्रपों के राजा नहपान को हराया। उनकी अंतिम लड़ाई महाराष्ट्र के पास गोवर्धन क्षेत्र में हुई। इस लड़ाई में उन्होंने शकों का संपूर्ण पराभव किया, नहपान का शिरच्छेद किया और इस तरह दक्षिण भारत को विदेशी शकों के आक्रमण से मुक्त किया। गौतमीपुत्र ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुरी में एक विजय स्तंभ का निर्माण किया, जिसे आज तीर्थखाम कहते हैं। उन्होंने शालिवाहन काल गणना की शुरुआत की, जो आज भी दक्षिण भारत में उपयोग में लाई जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि गौतमीपुत्र ने 106 से 130 ईस्वी तक शासन किया। उनके विजयों के बारे में उनकी माता गौतमी बलश्री शिलालेख, जो नासिक में प्राप्त हुआ, उनमें मिलती है। उसमें उनका उल्लेख शक, यवन तथा पहलव शासकों का विनाशकर्ता के रूप में हुआ है। नहपान के साथ उनका युद्ध उनके शासनकाल के 17वें और 18वें वर्ष में हुआ तथा इस युद्ध में जीतकर गौतमीपुत्र ने अपरांत, अनूप, सौराष्ट्र, कुकर, अकर तथा अवंती को नहपान से छीन लिया। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त गौतमीपुत्र का वृश्चिक, अयमक, मुलक तथा विदर्भ आदि क्षेत्रों पर भी आधिपत्य था। उसके प्रत्यक्ष प्रभाव में रहने वाला क्षेत्र उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक था। पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था। उसने त्रिसमुद्र तोय पित्तवाहन उपाधि धारण की। नासिक के शिलालेख में गौतमीपुत्र की तुलना भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, अर्जुन, भीमसेन तथा सूर्यवंशी राजा अम्बरीश के साथ की है। मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।